अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। एक आखिरी केस जिससे सबको बड़ी उम्मीदें थी कि इसमें इमरान खान ठुक जाएगा, सजा हो जाएगी इमरान खान को। वो केस भी कुदरत का करना ऐसा हुआ कि मुकम्मल तौर पे खली बल्ली हो गया, या आप ये कह लें कि वो केस भी बढ़ गया। और वो केस है साइफर केस। और उस केस के अंदर एक ही बंदा था जिसके ऊपर ये पूरे का पूरा केस खड़ा हुआ था। उस बंदे का नाम है आजम खान। आजम खान ने बयान दे दिया है, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के बयान दिया है, और उस बयान की कॉपी भी बाहर आ गई है। तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और ऑनलाइन जलसा किया, और उस जलसे में दोबारा वही काम हुआ जो पहले 2 दफा हुआ है कि पाकिस्तान के इंटरनेट को डाउन कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को डाउन कर दिया गया। और डाउन करने के बाद फिर जब जलसा वगैरह खत्म हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक ट्वीट किया, पीटीए ने। ये जरा ट्वीट देखिएगा। कहते हैं कि पीटीए की जानब से अवाम उन्नास को मतला किया जाता है कि कुछ देर पहले इंटरनेट में जो तअत्तल आया उसकी वजह तकनीकी खराबी थी, जिसे दुरुस्त करके इंटरनेट को मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। मजे की बात यह है कि ये जो इंटरनेट बंद होता है ये उसी वक्त होता है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होता है, और कोई मसला नहीं है, और बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो वो एक किसी ने कहा था ट्विटर के ऊपर कि अवाम ना तो पागल है और ना अवाम गंजी है, अवाम को सब कुछ समझ आ रहा है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। तो ये आप ट्वीट करने की जहमत भी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल चलो अच्छा हो गया, आपने अवाम को बता दिया कि जी तकनीकी खराबी की वजह से मुल्क में इंटरनेट डाउन था। अब आगे आ जाए, जो अहम तरीन बात मैंने आपको बतानी है। साइफर केस में आजम खान ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, और उस बयान के लिए इमरान खान ने पहले से ये कह रखा था कि मैं उस वक्त तक यकीन नहीं करूंगा जब तक आजम खान मेरे सामने बयान नहीं देते। फिर अडयाला जेल में आजम खान को इमरान खान के सामने लाया गया, और इमरान खान ने कहा कि कुरान पाक के ऊपर हलफ लेके बयान दो। तो फिर आजम खान ने हलफ लेके बयान दिया, और आप यकीन करें कि आजम खान के ऊपर बहुत प्रेशर था। बड़ी देर वो हिरासत के अंदर भी रहे, और एक बयान उन्होंने हिरासत के अंदर भी दिया हुआ है जिस पर लोग बड़े खुश हो रहे थे कि जी इमरान खान नहीं बचेंगे। लेकिन बयान वही कंसीडर होगा जो अब दिया उन्होंने। बयान क्या दिया मैं आपके सामने रखने लगा हूं। और इस बयान के बाद इमरान खान ने थपकी भी दी आजम खान को, शाबाश दी है कि तुमने जो बोला है बिल्कुल सच बोला है। अब जो सच बोला था वो क्या था वो जरा देख ले। आजम खान ने कहा कि जब साइफर पाकिस्तान के अंदर आया और वो साइफर इमरान खान तक पहुंचा, तो इमरान खान ने कहा कि मैं साइफर के मामले पर अपनी कौम को एतमाद में लेना चाहता हूं। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि एक साइफर हमारे मुल्क के अंदर आया है, और हमें यह कहा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी एक्टर्स को यह कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दो। अगर नहीं गिराओगे तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और अगर गिरा दोगे तो फिर तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। आजम खान ने कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि साइफर एक बड़ी अहम चीज है, इसको हम आम तौर पर जाके पब्लिक के अंदर नहीं बता सकते। फिर आजम खान की तजवीज के ऊपर बनी गाला के अंदर एक मीटिंग रखी गई, उसमें इमरान खान शामिल थे, सदारत कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी थे, और लोग भी थे, आजम खान भी थे। और उस मीटिंग के अंदर फैसला हुआ कि साइफर को वफाकी कबीना के सामने रखा जाएगा। फिर साइफर को वफाकी कबीना के सामने रखा गया, और वफाकी कबीना ने यह फैसला किया कि अब इसको नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी है उसके सामने रखा जाएगा, जिसमें हमारे सारे चीफ बैठते हैं, वजीर आजम बैठते हैं, सब लोग अहम लोग बैठते हैं। उस मीटिंग के अंदर यह फैसला हुआ कि अमेरिका को डिमार्च किया जाएगा, यानी कि एहतजाज किया जाएगा वाशिंगटन में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। उसके बाद फिर जो सबसे अहम हिस्सा है वो ये है कि इमरान खान ने जो साइफर इस्लामाबाद के अंदर लहराया था, आजम खान ने कहा कि वो कागज का टुकड़ा साइफर था या नहीं था मुझे नहीं पता, ना मैंने वो देखा है और ना उसके ऊपर से इमरान खान ने कुछ पढ़ा। ये सबसे अहम बात है। और इस बयान के बाद साइफर केस मुकम्मल तौर पर आप समझे कि खत्म है। साइफर खली बली मतलब बढ़ गया, ये आप जरा थोड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन साइफर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इसके ऊपर यह कह चुकी है कि वजारत खारजा से बाहर साइफर तो आया ही नहीं, जो असल चीज है वो बाहर आई नहीं। लेकिन इसमें और एक बड़ा अहम नुकता है, वो ये है कि कॉपी एक इमरान खान के पास थी, और आजम खान ने कहा कि मेरे होते हुए इमरान खान ने 2-3 मरतबा अपने सेक्रेटरीज को कहा कि वो कॉपी ढूंढो। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान की कोई बदनीयती नहीं थी, उन्होंने कॉपी नहीं घुमाई। तो साइफर केस तो भाई बिल्कुल खल्ली बल्ली होने के लिए जा रहा है। आगे आ जाए तो शुरू में मैंने आपको एक बात बताई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऑनलाइन जलसा किया, बैरिस्टर गौहर अली खान ने उसके अंदर एक बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के बाद हमने वो पाकिस्तान बनाना है जहां पर सब्ज पासपोर्ट की इज्जत होगी,
जहां पाकिस्तानी हुकूमत बनाएंगे जो अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेगी। ये बड़ी अहम बात की है। और इसके अलावा शानदाना गुलजार ने बात करते हुए कहा कि जिस वक्त मैं जेल के अंदर थी, उस वक्त जेल के अंदर जो कैदी थे उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपने बाहर जाके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपने बाहर जाकर यह कहा कि मैं पीटीआई को छोड़ रही हूं, मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम तुम्हें बद्दुआएं देंगे, किसी भी सूरत इमरान खान को नहीं छोड़ना आपने। और इस चीज का नजारा हम और भी एक जगह पर देखते हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर जो एटीसी अदालत है, वहां पर जब कैदियों को लाया जाता है तो कैदियों की जो वैन होती है उसके अंदर से लोग नारे लगा रहे होते हैं, इमरान खान जिंदाबाद, आई पीटीआई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के जो अज़ाइम है, जो लोगों के इरादे हैं, वो कितने पुख्ता हैं इमरान खान के साथ। आखिर में आ जाए जी, एक और बड़ी अहम बात है, नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम मिला है और वो पैगाम ये मिला है कि जनाब मोहतरम, आपने ये कहा था कि मेरे सारे केसेस खत्म कर दिए जाएं, जबरदस्त किस्म की सहूलतकारी की जाए, मुझे पाकिस्तान लेकर आया जाए, और मेरे पास अभी भी इतना वोट बैंक है, लोग अभी भी मेरे पीछे खड़े होने को तैयार हैं कि मैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में पहाड़ बना हुआ है, मैं उसको रेजा कर दूंगा, पाश कर दूंगा। तो अब ये बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था कि जी नवाज शरीफ आएंगे और इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी, लोग इमरान खान के बारे में बात नहीं करेंगे, नवाज शरीफ के बारे में बात करेंगे। तो अब नवाज शरीफ साहब को यह पैगाम गया है कि हजूर वाला, आपसे कुछ नहीं हो पाया, ना आप पावर के साथ और करंट के साथ ना आप जलसे कर पा रहे हैं, ना लोग आपके जलसों के अंदर आते हैं, ना आपके पास कोई बयानियां है, ना आप ये बताते हैं कि हमारा मंशूर क्या है, तो ऐसे तो ना हो पाएगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये चीज नवाज शरीफ साहब को कन्वे कर दी गई है कि हजूर जो आप चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, फर्क बहुत ज्यादा है, अगर आपको ये लगता है कि इस फर्क के बावजूद आप जीत जाएंगे तो ऐसी चीज नामुमकिन है। अब इसके बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद, नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ की पार्टी अच्छे खासे डिप्रेशन में है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ये कहते थे मिसाल के तौर पर कि जी लाहौर हमारा गढ़ है। आप यकीन करें, मैं चंद हलकों में निकला हूं लाहौर के अंदर, और लतीफ खोसा का जो हल्का है, साद रफीक का जहाँ मुकाबला होना है, उस हल्के का मैंने बड़ा जबरदस्त और डिटेल एक सर्वे भी किया, यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कौन नवाज शरीफ, इमरान खान, हम इमरान खान को वोट देंगे, पर्ची हमारी इमरान खान की है। और लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि हम सिर्फ वोट नहीं देंगे, हम पहरा भी देंगे। तो लेट्स सी 8 फरवरी को क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।